इंटीग्रेशन तो सब लोग पढ़े होंगे। तो इंटीग्रेशन जब आप पढ़ लेते हैं तो उसका एप्लीकेशन आता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आपको इंटीग्रेशन के हेल्प से कर्व के द्वारा जो एक इनक्लोज्ड किया गया, मतलब एक रीजन जो है इनक्लोज्ड है, घेरा गया, उस रीजन का क्षेत्रफल यानी कि एरिया आप कैसे निकालोगे, यही हमको सीखना होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। तो हमारा आज का ये टॉपिक है एरिया अंडर कर्व। ठीक है। एरिया अंडर कर्व का मतलब होता है कि कोई भी आप कर्व बनाते हो, सपोज साइन एक्स को बनाए। ठीक है। तो जब आप साइन एक्स को बनाते हो तो उसके ग्राफ में अगर हम कुछ लिमिटेशन कर दें कि जैसे जीरो से आप 2 पाई चले जाओ या जीरो से पाई चले जाओ, तो आप देखोगे कि साइन एक्स के ग्राफ के द्वारा जीरो से 2 पाई में एक्स एक्सिस के साथ कुछ रीजन इनक्लोज किया गया है। उसी प्रकार से कोई भी कर्व वाई एक्सिस के साथ भी रीजन क्या कर सकता है, इनक्लोज कर सकता है। तो उस इनक्लोज्ड रीजन का जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, वो हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग इंटीग्रेशन। तो इस पे सवाल आता था पहले, इस पे जो है ना बहुत सवाल आता था पहले। समझ लीजिए कि लॉन्ग में एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आना ही आना है। और अब तो आपके लिए बहुत आसान है ये, क्योंकि कुछ पार्ट इसका हटा दिया गया है। पहले दो कर्व के बीच का भी रीजन पूछता था, तो अब वो सब हटा दिया है, थोड़ा लिमिट कर दिया, इसको लिमिटेड कर दिया है। तो कुछ आसान है आपके लिए, तो इसको पढ़ के जाइए जरूर से जरूर। तो कुछ बात को आपको इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है। कौन कौन सा वो बात है हम सीखेंगे। तो टॉपिक है हमारा एरिया अंडर कर्व। जैसे कोई भी आप कर्व बना लेते हो, तो कर्व बना लेते हो और साथ में आपको कुछ लिमिटेशन भी दे दिया है, तो उस लिमिटेशन में आप उसका एरिया कैसे निकालोगे ये हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि कर्व का जो इक्वेशन है उसको देख करके हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है, पाराबोला है, सर्कल है। तो पहले वो सीख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन का कुछ कहानी है तो कैसे पहचानेंगे। तो देखिए स्ट्रेट लाइन बहुत सिंपल है। कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होगा ना, जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ऐसा कोई भी लीनियर फॉर्म में हो, या वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, ऐसे रूप में कोई भी इक्वेशन लिखा है तो वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब इसका ग्राफ आपको बनाने के लिए कुछ करना नहीं है, बस एक बार एक्स को जीरो करो, एक बार वाई को जीरो करना। एक्स को जीरो करोगे तो वाई आ जाएगा, वाई को जीरो करोगे तो एक्स आ जाएगा, और उसके बाद आप इसको पॉइंट को प्लॉट करके लाइन खींच दो। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। एग्जाम्पल भी एक देख लेते हैं, जैसे 2x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। जैसे ये लाइन है, तो अगर आपने x को जीरो कर दिया, तो x को जैसे ही जीरो किया तो -3y बराबर -6, तो y बराबर 2 हो गया। और जब आप y को जीरो करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3। ठीक है। तो अब ये आपका इंटरसेप्ट हो गया। तो जब आप प्लॉट करना चाहोगे तो कैसे प्लॉट करोगे, तो एक्स इंटरसेप्ट -3 बाएं में होगा, -3, 0। वाई इंटरसेप्ट 2 है, यानी 2 से पास करा देंगे, ये लाइन आप खींच देना। तो लाइन का ग्राफ बनाना क्या है, आसान है, कुछ है नहीं इसमें, बस एक बार एक्स को जीरो करना, वाई आएगा, वाई को जीरो करो, एक्स आ जाएगा, बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए दूसरा है आपको पाराबोला। पाराबोला कैसे पहचानेंगे, तो पहले दो सिंपल पाराबोला समझ लो। जैसे कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स रहेगा और एक्स स्क्वायर बराबर वाई। ठीक है। ये दो सिंपल पाराबोला है जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड होता है, ये आपको आना ही आना है। तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, तो वाई का स्क्वायर रहेगा तो राइट हैंडेड पाराबोला। ठीक है। और एक्स का स्क्वायर रहेगा तो अपवर्ड पाराबोला। और कुछ भी नहीं है, बस एक्स और वाई का टर्म रहेगा, तो वर्टेक्स जो है ना वो 0 0 लेके चलना है। ठीक है। तो जैसे वाई स्क्वायर है तो राइट हैंडेड बनेगा, और प्लस है तो राइट हैंडेड, या माइनस रहता तो उल्टा बनता। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। और एक्स स्क्वायर बराबर वाई है तो ये अपवर्ड बनेगा कुछ ऐसा। तो ये पाराबोला को पहचान लीजिए अच्छे से, एक्स स्क्वायर बराबर वाई का ये, वाई स्क्वायर का ये। अब इसमें कोई भी नंबर आ जाए, जैसे मान लो वाई स्क्वायर बराबर 8x आ गया, तो भी हम ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक्स स्क्वायर बराबर मान लो 4y आ गया, तो भी हम ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे। तो जो ये पाराबोला है उसको हम जनरली ऐसे याद करते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, है ना, ये 4a, जहाँ ए इसका वर्टेक्स से फोकस की दूरी होती है, तो वो आपको ध्यान में रखना। जैसे
मान लो ये पाराबोला बनाए हम, इसका फोकस लिखना है, ठीक है। तो इस फोकस को हम देखेंगे तो 4a से कंपेयर किया जाएगा। तो 4a बराबर क्या है 8, तो a का मान क्या आ जाएगा 2, तो इसका फोकस क्या है 2 0, ठीक है। अब अगर आपको ये फोकस का पूछे काम क्या है, तो फोकस का काम क्या है, तो एक कॉर्ड होता है, एक जीवा हिंदी में बोलते हैं, एक कॉर्ड जो है जो इस फोकस से गुजरेगा, ठीक है, उसको हम लोग, और इस पे परपेंडिकुलर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं उसको, लेटस रेक्टम। हिंदी में अगर बात करें तो नाभि लंब जीवा, ठीक है। तो लेटस रेक्टम क्या होता है, तो जो फोकस से गुजरता है और इस एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, उसी का नाम क्या है, लेटस रेक्टम। तो कई बार आपको एक पाराबोला दे देगा, अब बोलेगा उस पाराबोला और लेटस रेक्टम के बीच में जो रीजन बन रहा है उसका आप एरिया निकालो, ठीक है। ये जो रीजन आपको दिख रहा है उसका एरिया निकालो, तो ये भी आपको दे सकता है, ठीक है। अब एक इसी में और पाराबोला एक देख लेते हैं, जैसे मान लो कि हमने लिख दिया x बराबर 2y माइनस वाई स्क्वायर, तो ये भी पाराबोला। पाराबोला का पहचान है क्वाड्रेटिक फॉर्म। जो भी इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक के फॉर्म में है, या तो x बराबर y का क्वाड्रेटिक बन रहा हो, या y बराबर x के क्वाड्रेटिक में हो, तो जो भी क्वाड्रेटिक के रूप में लिखा हुआ इक्वेशन रहेगा वो एक पाराबोला ही रहेगा। अब जैसे देखो x बराबर आई वाई का क्या लिखा है क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो ये हम बोलेंगे कि ये क्या है पाराबोला। तो अब जब इसका ग्राफ बनाओगे ना तो इसके जैसा नहीं बनेगा। तो इसका जो ग्राफ बना रहे थे इसमें केवल x और y था, तो इसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा 0 0। इसमें x y के साथ मतलब एक और टर्म आ गया 2y। तो अब ये जो पाराबोला बनाएंगे वो 0 0 पे हम इसका वर्टेक्स नहीं लेंगे, इसको हम थोड़ा कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी होल स्क्वायर में बदल लेंगे, तब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो इसमें सबसे पहले माइनस कॉमन कर लो, ठीक है, क्योंकि वाई स्क्वायर तो प्लस में रहना चाहिए। तो वाई स्क्वायर आई क्या हो जाएगा -2y। अब इसको होल स्क्वायर में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे, तो वाई स्क्वायर के बदले वाई लिखेंगे, वाई के बगल में जो नंबर रहेगा छोटू उसका आधा लिखना है, तो इसका आधा लिखा 1। ये वाला माइनस को इधर भेज देना बाद में, ठीक है। और जो आप नंबर यहाँ लिखे हो इसका आधा करके उसी का स्क्वायर भी आपको घटाना होगा, तो 1 का स्क्वायर हमने घटा दिया, ठीक है। अब इस माइनस को इधर भेजा तो -x। अब देखो ये -1 है, इधर आ जाएगा तो +1, बचेगा y -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अच्छे से क्या करो, इसको ब्रैकेट में रखो माइनस कॉमन करके, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका माइनस कॉमन किया तो x -1 और y -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब तुम देखो ये y -1 का स्क्वायर है, जस्ट लाइक ये y स्क्वायर की तरह काम कर रहा है, ये x की तरह काम कर रहा है, तो y स्क्वायर बराबर -x है। तो अभी हम पढ़े y स्क्वायर रहेगा तो राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड, माइनस है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंडेड होगा। अब देखो इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स समझ लो कि जहाँ से ये बेंट कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। तो यहाँ पे वर्टेक्स निकालने के लिए x और y को 0 0 कर लो, तो जब तुम इसको x y को 0 0 करोगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, है कि नहीं, और y बराबर क्या आ जाएगा 1। तो ये जो पाराबोला है कौन सा, x बराबर, ये जो आपका पाराबोला आया x बराबर 2y माइनस वाई स्क्वायर, इसका वर्टेक्स क्या आ गया, इसका वर्टेक्स आया 1 1, ठीक है। यानी ये 1 1 से मुड़ेगा और ये कैसा बिहेव कर रहा है, तो ये लेफ्ट हैंडेड की तरफ बिहेव कर रहा है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना तो लेफ्ट हैंडेड यानी ऐसे घुमाना, ठीक है, लेकिन कहाँ पे घुमाना 1 1 पे घुमाना। तो सोचो 1 1 कहाँ होगा, तो ये x एक्सिस पे 1 यहाँ है, y एक्सिस यानी 1 1 यहाँ, यानी पाराबोला ऐसे घूम के बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये जब पाराबोला हम ऐसे बनाएंगे तो हमको थोड़ा सा एक चीज समझना होगा कि ये कहाँ से पास करेगा। जैसे ऐसे बनाएंगे तो कहीं भी वाई पे नहीं ना कटवा देंगे कि लो भाई ऐसे बना दिए, लो ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ऐसे नहीं बना सकते। ये वाई को कहाँ पे मिल रहा है ये भी आपको क्लियर करना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, एक बार चूंकि y पे कट कराना है तो x को 0 कर लो और y का मान लेके चले आओ। तो y पे कहाँ कट करेगा, उसके लिए हमने जब x को 0 किया
तो y कॉमन करने से y का मान 0 भी आ जाएगा और y का मान 2 भी आ जाएगा। इससे ये हमको पता चला कि ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 0 और 2 पे। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। देखो ये 1 1 इसका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स, यानी 1 1 पे बेंट कराना है और लेफ्ट हैंडेड यानी ऐसे घुमा देना है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले पता चल चुका है कि y को ये 0 से पास करेगा यानी यहाँ से, और 2 से पास करेगा यानी ये, जैसे ये 1 1 1 लिखा है तो ये 1 है तो 2 यहाँ, तो कुछ ऐसा पाराबोला बनेगा। तो ये पाराबोला है। तो कई बार कहेगा इसी का एरिया बताइए, तो यानी आपको इसका एरिया बोल देगा निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे वो भी सीखेंगे, पहले आप ये ग्राफ बनाना सीख लो। तो इस प्रकार से पाराबोला का अगर हमको ग्राफ बनाना है तो सिंपल पाराबोला रहेगा, तो उसका इक्वेशन वाई स्क्वायर बराबर 4x या एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, ये सिंपल 0 0 वाला पाराबोला है। और जब ऐसा रहेगा, जब क्वाड्रेटिक टाइप दिया रहे कंप्लीट, होल स्क्वायर में ऐसे बदल के चेक कर लेना लेफ्ट है कि राइट है। ठीक है, इसके बाद आपको आएगा सर्कल, सर्कल भी आएगा आपको। तो सर्कल में क्या ध्यान रखना है वो देखिए। देखिए सर्कल का जो इक्वेशन आएगा वो कैसा रहेगा, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब कि छोटा सा सर्कल, छोटा सर्कल मतलब जब 0 0 पे सेंटर लेके सर्कल घुमाएंगे तो उसका इक्वेशन ऐसा दिखाई देगा। कैसा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर मान लो 9 लिख दिए। तो ये कैसा सर्कल है, तो इसका सेंटर है कहाँ पे, 0 0 पे। ठीक है, ये आर स्क्वायर का काम करेगा, ये रेडियस का काम करेगा। तो ये किसका स्क्वायर है, 3 का, है ना। तो कुछ ऐसा हम एक सर्कल बनाएंगे जिसमें ये 3 0 क्या हो जाएगा, पास से पास करेगा, 3 इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, इसका सेंटर 0 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर्कल को आप पहचान लिए। अब इसी में मान लो ऐसा इक्वेशन रहता, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर बराबर मान लीजिए 1, या बराबर कुछ ऐसा 4। थोड़ा और थोड़ा जो एग्जाम में आ सकता है उस टाइप का देख लेते हैं। देखिए जैसे हमने लिखा एक्स स्क्वायर या एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 1। अब ऐसा इक्वेशन है। ठीक है, तो अब इसका सेंटर देखो, इसमें क्या अंतर है, इसमें सिंपल एक्स का स्क्वायर है, इसमें एक्स का स्क्वायर नहीं है, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है। तो इसका जो सेंटर हो जाएगा, अब इसका सेंटर हो जाएगा 1, एक्स बराबर 1 ले लेंगे, वाई के साथ कुछ नहीं है तो 0, और इधर आर स्क्वायर से तुलना करेंगे तो आर का मान भी 1। तो अब जो ये सर्कल बनेगा इसका सेंटर कहाँ लिया जाएगा, 1,0 पे लिया जाएगा। ठीक है, 1,0 पे, और रेडियस कितना लेना है 1, तो 1 यूनिट रेडियस इधर लेंगे तो ये 2 तक पहुंच जाएगा, 1 यूनिट बैक लेंगे तो ये 0 पे आ जाएगा। तो यानी जो सर्कल होगा कुछ इस टाइप का हम लोग देखेंगे। तो ऐसा सर्कल हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सर्कल का इक्वेशन भी आपको देख के ऐसे पहचानना है। तो एक और एग्जाम्पल सर्कल पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 8x, बोलेगा इसका ग्राफ बनाओ। तो ये भी क्या है, सर्कल ही है ना। सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख गया, तो ये सर्कल का इक्वेशन है। साथ में अब इसका सेंटर क्या है, तो अभी हम 0 0 नहीं बोल देंगे क्योंकि इधर 8 नहीं है, 8x है। तो फिर से वही काम करना होगा, होल स्क्वायर वाला काम। तो हम इसको इधर लेके चले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब इसको होल स्क्वायर में बदल दो, तो एक्स स्क्वायर के बदले क्या लिखोगे, x माइनस इसका हाफ करोगे ना तो ये 4 हो जाएगा। इसी का स्क्वायर आपको घटाना होता है, तो यहाँ 16 लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 गया उधर। अब तुम देखो यहाँ पे इस सर्कल का आप क्या देख सकते हो, सेंटर पूछेंगे, तो अब इसका सेंटर 0 0 नहीं बल्कि x बराबर यहाँ से 4 आ रहा है, y बराबर 0, रेडियस क्या हो जाएगा 4, आर स्क्वायर 16 है ना। तो अगर इसका हमको ग्राफ बनाना है तो सेम सेंटर कहाँ लिया जाएगा, 4,0 पे, रेडियस क्या है 4, तो फिर से कुछ ऐसा ही बनेगा, ऐसा सर्कल बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सर्कल का इक्वेशन पहचानना है और ग्राफ बनाना है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इलिप्स का इक्वेशन। तो चलिए इलिप्स का इक्वेशन देख लेते हैं।
देखिए इलिप्स जो है ये दो ही तरह का दिखाई देगा, एक एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, जहाँ ए और बी से मतलब ये है कि जो आपने बड़ा नंबर लिया है, ठीक है, वो एक्स एक्स स्क्वायर के नीचे है। तो जब बड़ा नंबर एक्स स्क्वायर के नीचे है तो वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, है ना, यानी उसमें जो मेजर एक्सिस है यानी जो दीर्घ अक्ष की लंबाई होगी वो एक्स के अराउंड होगा, तो कुछ ऐसा इलिप्स बनेगा। ठीक है, ये ऐसा दीर्घवृत्त, हिंदी में इसको दीर्घवृत्त बोलते हैं, तो कुछ ऐसा इलिप्स बनाएंगे। ओके, अब देखो ये जो है ना ए स्क्वायर, तो ये आपका सेंटर हो गया, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए होती है, तो ये ए जीरो हो जाएगा, ये माइनस ए जीरो हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी होती है, तो ये जीरो बी लिखाएगा। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के तौर पे हमने बोला कि एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 बराबर 1, तो अब आप ऐसे देख करके बता दोगे कि ये क्या है, इलिप्स का इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर और साथ में जो नंबर है वो क्या है, अलग अलग है, तो ये इलिप्स का इक्वेशन है। तो इसको क्या करना है आपको पहचानने के लिए, बड़ा नंबर किसके साथ है, वाई स्क्वायर के नीचे, तो ए स्क्वायर 16 हो गया, बी स्क्वायर आपको 9, जो बड़ा होगा उसी को ए स्क्वायर मानना है, तो बड़ा नंबर किसके साथ है, वाई स्क्वायर के साथ, तो जो आप इलिप्स बनाओगे वो चपटा इलिप्स हो जाएगा, मतलब वाई के अनुसार वो बड़ा जाएगा। तो इसका जो इक्वेशन हम बनाए मैंने ग्राफ जो बनाएंगे कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये ऐसा इलिप्स बनेगा, यानी ये जो लंबाई है ना बड़ा लंबाई वो वाई के अनुसार रहेगा, तो ये ए स्क्वायर 16 है, ये सेंटर हो गया, तो ये 4 हो जाएगा, यानी 0,4, और ये हो जाएगा 3,0। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इलिप्स का इक्वेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं कि जैसे हम ग्राफ बना लेंगे तो आप उस ग्राफ से एरिया तक कैसे पहुंचोगे। ठीक है, तो ग्राफ से एरिया तक पहुंचना है तो आपको ग्राफ का फॉर्मेट देखना होगा, किस फॉर्मेट में उसका ग्राफ बन रहा है, तो कुछ आपको सीन याद रखना है। चलिए सबसे पहला सीन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो कि तुम ग्राफ बना रहे हो, तो कई बार ग्राफ कुछ ऐसे बन गया, जैसे ये ग्राफ का एक पार्ट हो गया, कोई फंक्शन का ग्राफ बनाए, ठीक है, y बराबर x करके कोई फंक्शन दिया है, और ऐसे ही एरिया नहीं निकालने के लिए बोलेगा, एरिया जो तुम निकालोगे वो इनक्लोज्ड रीजन, मतलब पूरी तरह से जो बंद हो जाएगा ना, जो पूरा घिर जाएगा, उसी का एरिया तुमसे बोलेगा निकालने के लिए। ठीक है, तो मान लो कि वो घेरने के लिए बाउंड्री भी तुमको दे दिया साथ में, x बराबर a x बराबर b, तो x बराबर a मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक ना, x बराबर b यहाँ पे, तो ये लाइन है तुम्हारा x बराबर a x बराबर b। तो अगर कोई रीजन ऐसा है, ठीक है, ये इसी लाइन को समझना है, अगर कोई रीजन ऐसा है कि जिसमें फंक्शन जो ग्राफ बना रहा है वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, ठीक है, यानी कि अगर कोई फंक्शन का जो हिस्सा है वो एक्स एक्सिस के साथ ग्राफ बना रहा है और वाई के रूप में लिमिट है, तो सिंपल फॉर्मूला याद रखना, एरिया निकालने के लिए एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखिए याद कैसे रखना है, दो वाई के बीच में, वाई मतलब ऑर्डिनेट, यानी जो मान लीजिए कि वर्टिकल लाइन है, तो दो वर्टिकल लाइन के बीच जब एरिया आप देखोगे, यानी दो वाई अक्ष के जैसा कुछ लाइन आपको दिखे, तो उस समय आप फॉर्मूला लगाओगे वाई डी एक्स। ठीक है, सिंपल सा याद क्या रखना है, वाई डी एक्स। जब एरिया जो बन रहा है, रिस्ट्रिक्शन जो आ रहा है, बाउंड्री जो आ रहा है, वो बाउंड्री लाइन अगर वाई के बीच का है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वाई डी एक्स, और लिमिट चूंकि आप डी एक्स लिखे हो तो लिमिट में एक्स का मान देखना होगा, तो एक्स एक्सिस पे मान आप देखो ए से कहाँ तक गया है, बी, बी तक, तो ए से कहाँ तक जाएंगे, बी, तो ये पहला फॉर्मूला है आपका, एरिया अगर दो वाई के बाउंड्री के बीच बन रहा है तो वाई डी एक्स लगाना, लिमिट कहाँ पे खोजेंगे, डी एक्स लिखे हैं, है ना, डी एक्स लिखे हैं, यानी x का जो मान होगा वो देखना होगा, तो x एक्सिस पे जो शुरुआत और अंत का लिमिट है वो आपको नीचे और ऊपर लिखना है। ठीक है, दूसरा आ जाओ इसमें, अगर ग्राफ ऐसा बन रहा है, देखो जैसे कोई आपने ग्राफ बनाया, ठीक है,
ये है आपका y बराबर a, ये है आपका y बराबर b, और इसका एरिया आपको बताना है इसका, ठीक है। अब देखो इस बार जो ये रीजन बन रहा है वो दो जो लाइन है वो x के जैसा है, x एक्सिस के पैरेलल है। तो याद रखना जब दो x एक्सिस के बाउंड्री में रीजन बने तो फॉर्मूला जैसे दो y के बीच बना तो y dx लिखे, तो जब दो x के बीच बनेगा तो हम इंटीग्रेट x dy लिखेंगे, ठीक है। y के बीच बना तो y dx, x के बीच बना तो x dy लिखे है ना, तो y का मान देखना होगा, लिमिट जो है y एक्सिस से पता करेंगे, शुरुआत का और अंत का। तो शुरुआत आप देखो a है तो a और b, ठीक है। अब देखो जैसे ये आपने लिखा ना y dx, तो जैसे ही y का मान जब आप रखोगे तो ऑटोमेटिकली y का मान x में आएगा, इसीलिए x dx टाइप का कुछ फंक्शन यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके अलावा साथ में आपको ये भी याद रखना है कि कई बार ऐसा फंक्शन आएगा जिसमें जो रीजन है वो y और x किसी भी रूप में आप उसका एरिया निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो आपने निकाला, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है। अब ये कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स मान लीजिए फंक्शन है, ये है 0, ये मान लीजिए a कॉमा 0 है, ये 0 कॉमा b है। अब देखो एक, अब इस रीजन का शुरुआत कहाँ पे हुआ, 0 पे, ठीक है, खत्म कहाँ हुआ, a पे। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये दो y के बीच बनता हुआ हमको रीजन है, ठीक है। तो अब आप ऐसे जब चलोगे ना दो y के बीच, तो इसका एरिया आप लिखोगे इंटीग्रेशन y dx, लिमिट चूंकि आपने dx लिखा है तो x पे लिमिट लेके चलेंगे, तो 0 से क्या लिखेंगे a तक, ठीक है। अब कोई लड़का चाहेगा तो ऐसे भी सोच सकता है कि भाई हम ऐसे देखेंगे, शुरुआत इस लाइन से किया है, खत्म यहाँ पे किया है, ठीक है। तो वो जब ऐसे देखेगा तो फॉर्मूला वो क्या लगाएगा, एक्स डी वाई, तो एरिया एक्स डी वाई से भी निकल सकता है। तो लिमिट चूंकि इसने डी वाई लिखा है तो लिमिट वाई एक्सिस पे 0 से क्या लिखेंगे, बी तक जाएंगे। तो ऐसे ग्राफ में कई बार आप जैसे भी चाहें उससे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो कई बार दोनों का यूज हो जाता है, मतलब वाई डी एक्स भी यूज हो सकता है या एक्स डी वाई, लिमिट आपको अपने अनुसार देखना है किस एक्सिस पे आप जा रहे हो, ठीक है। एक और इसमें आएगा कि दो कर्व के बीच जब रीजन बन जाए, ठीक है, तो वो भी समझ ही लो। जैसे मान लो कि जैसे आपने कोई ग्राफ ऐसे बनाया, ये C1 ग्राफ है, ठीक है, ये मान लो C2 ग्राफ है और ये बाउंड्री लाइन है। तो अब जैसे देखो ये क्या है, दो कर्व के बीच रीजन, तो अब आप इसका ग्राफ देख ही रहे हो। तो आप यहाँ तक देखो ये दो y के बीच बन रहा है तो फॉर्मूला y dx लगाएंगे, तो C1 ऊपर में है तो C1 को जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो वो ये सब नहीं देखेगा कि बीच में रास्ता में कौन आ रहा है, वो सीधे यहाँ से लेके x एक्सिस तक का है ना वो सारा रीजन का एरिया वो दे देगा। तो यानी कि अगर आपको इसका ग्राफ का एरिया निकालना है तो पहले C1 को इंटीग्रेट करोगे, तो C1 का इंटीग्रेशन अब फिर उसमें से C2 का इंटीग्रेशन आप घटा दोगे, लिमिट क्या रहेगा वही रहेगा, यानी y dx C1 माइनस y dx C2, लिमिट क्या रहेगा a से b, ठीक है। तो इस प्रकार से दो कर्व के बीच जब रीजन बने तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। एक चीज और बस अब इसमें ध्यान रखना है, लास्ट इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है वो एक फॉर्मूला इसमें बार बार आएगा, ठीक है। वो कौन सा फॉर्मूला है वो देखते हैं। तो फॉर्मूला है ये अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूला को याद कर लेना, एरिया बाउंडेड में सबसे अधिक यही फॉर्मूला आता है, ठीक है। जब सर्कल का, इलिप्स का जब आप एरिया निकालने जाओगे तो उसमें ये फॉर्मूला काम आएगा। तो इस फॉर्मूला को अच्छे से याद कर लेना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो एक्स बाई टू जो क्वेश्चन है वही उतारेंगे, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब इसको याद करना ही पड़ेगा आपको, और कोई चारा है नहीं। अगर आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी फॉर्मूला पे जो है ना क्वेश्चन आपको बनेगा। तो इस वीडियो में आपको बताया गया कि कैसे आप ग्राफ खींचोगे, और जब ग्राफ खींच लोगे
तो एरिया बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, साथ में ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी काम आएगा। इसके सेकेंड वीडियो में अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कुछ एग्जाम्पल है उसका कैसे एरिया निकाला गया है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।